जितने भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन होली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ये होली की शुभकामनाएं दी जाए? सही मायने में होली के लिए मेन हकदार वह व्यक्ति होगा जो कृष्ण के बताए उपदेश का पालन किया हो, जो कृष्ण के बताए मार्ग पे चला हो और जो स्वयं को जाना हो। यही कृष्ण ने गीता में एक उपदेश दिया है 6 अध्याय में कि आप जान सकें कि सत्य क्या है। होली का असली हकदार वही व्यक्ति है बधाई के पात्र का जो स्वयं तक पहुंचा हो, जिसने स्वयं को जाना हो। यही कृष्ण बता रहे हैं, यही कृष्ण गीता में समझा रहे हैं। और होली के पर्व पर मैं चाहता हूं कि आप उनके उपदेश को जाके पढ़ें, जाने, फिर उस कार्य की तरफ बैठे जिस कार्य को करने के लिए कृष्ण जी ने गीता के 6 अध्याय में एक उपदेश दिया है। आप जाने और वह कार्य करें जिसके बाद आप हर बार, हर स्थिति में बधाई के पात्र होंगे। हर दिन आपके लिए होली होगी, हर दिन आपके लिए दिवाली होगी। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण गीता में बताते हैं, क्योंकि मेन आदमी व्यक्ति वही बधाई के पात्र होली का है जो स्वयं तक पहुंचा हो। और जो होली का पर्व हम मनाते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, लेकिन कुछ प्यारा आपके अंदर भी है, क्योंकि कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है उसे भी जाके पढ़ें, उसमें भी कुछ गहरा है। उसे जानने के पश्चात आपके जीवन में हर क्षण होली होगी, हर क्षण आप वैसे ही उमंग और तरंग के साथ अनुभव करेंगे जैसे आप होली में करते हैं। प्रत्येक दिन आप नाचेंगे, प्रत्येक दिन आप मदहोशी मस्त में रहेंगे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण आप आनंदित होंगे। आनंदित का होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर उसमें जाने के बाद आप उस आनंद को प्राप्त कर लें तो हर क्षण आपके लिए होली होगी, हर क्षण आपके लिए दिवाली होगी। उतने आनंद में हर क्षण आप होंगे, हर क्षण आप होंगे। इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं कि आप साल भर इंतजार करें, आपके लिए हर क्षण होली होगी। और जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, कृष्ण जी के उपदेश पे जाके पढ़ें। उसमें एक रास्ता कृष्ण जी बता रहे हैं स्वयं तक पहुंचने का और स्वयं को जानने का। उन्होंने ध्यान की एक विधि बताई है। विधियां काफी हैं, लेकिन उस विधि को उठाएं या अपने प्राणों में बैठे सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। उसके पश्चात ही आप जान सकेंगे कि सत्य क्या है। सत्य यानी हर क्षण होली का आपके जीवन में आ जाए और आनंदित आप हो उठो और आनंद में आप नाचें। वही आपके लिए आनंद की स्थिति है, अन्यथा माया की स्थिति है। और इतने बड़े पर्व पर कृष्ण को ना भूल जाना। कृष्ण को अगर याद रखना है तो कृष्ण जी का 6 अध्याय जरूर पढ़ना होगा। बिना 6 अध्याय पढ़े और बिना उस कार्य को किए बगैर
आप सत्य को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कृष्ण जी ने सारा जोर उसी अध्याय में दिया है, यही बताने के लिए कि सत्य कहाँ है। सत्य है आपके स्वयं के अंदर। आपकी होश में आ जाने की स्थिति, आप दृष्टा हो जाएं, यही कृष्ण चाहते हैं। और कृष्ण जी का मेरे पे उनका आशीर्वाद जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी उस आशीर्वाद को प्राप्त करें। पर आशीर्वाद कैसे मिले? आशीर्वाद तब ही आपको मिले जब आप कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पे चले, कृष्ण जी को जान पाए। कृष्ण जी हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे जो कृष्ण जी के रास्ते पे होगा, जो होश में आने की कोशिश करेगा, जो दृष्टा बनने की कोशिश करेगा, जो सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सिर्फ माया में ही भ्रमित रह जाएगा, उसे कृष्ण जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। चाहे आप गुरु हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप अभिनेता हो, और चाहे आप गद्दी पे बैठे कोई गुरु हो, क्योंकि कृष्ण जी सिर्फ उसको ही आशीर्वाद देते हैं जो स्वयं तक पहुंचता है। और जो धर्म या शास्त्र या दूसरों का ज्ञान पढ़ने के बाद और आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ एक माया है। उनमें एक अहंकार है कि हम ही जानते हैं, हम ही सत्य तक पहुंचे हैं, हम जो समझ पाए कोई और नहीं समझ पाएगा। चाहे वो कोई भी गुरु हो, कोई भी। असली गुरु ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होगा, असली गुरु स्वयं तक पहुंचा होगा। उसे कोई आवश्यकता नहीं बड़े महागुरुओं को पढ़ने की, उसे कोई आवश्यकता नहीं किसी को जानने की, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व आपके अंदर विराजमान है। यही गीता में कृष्ण बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का अंश हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। जब आपके अंदर वो अंश मौजूद है तो इसका मतलब है आप ही के अंदर पूर्ण ज्ञान है। जो महापुरुषों ने लिया, जो गौतम बुद्ध को मिला, जो महावीर को मिला, वो आपको भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग व्यवस्था थी, वही व्यवस्था आपके लिए थी, वही व्यवस्था आपके लिए भी है, लेकिन आपको बैठना होगा, कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना होगा, शिव के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। ऐसे बहुत महापुरुष हैं जिन्होंने जाना। अगर आपको भी जानना है तो कृष्ण को पकड़ना होगा, शिव को पकड़ना होगा, या किसी महापुरुष को। अगर उसे पकड़ोगे, सिर्फ उसे पढ़ के बैठना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, उसके बाद ही आप सत्य तक पहुंच पाएंगे। और अगर पकड़ोगे तो माया तक ही भ्रमित रह जाओ। इसीलिए इस दिवाली के पर्व, इस होली के पर्व पे आप सत्य को जाने, कृष्ण को ना छोड़े। जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, सभी को मेरा